नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के दौरे पर गए और आज असम दौरे का उनका दूसरा दिन था और आज दूसरे दिन वे काजीरंगा नेशनल पार्क पहुंचे। इस दौरान वे सफारी करते हुए नजर आए हैं। पीएम मोदी यहां पर हाथी की सवारी करते हुए दिखाई दिए तो वहीं जिप्सी के जरिए सफारी भी उन्होंने की है और उसकी नई तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। हाथी पर सफारी के वक्त की तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथों में कैमरा नजर आया और उसके जरिए वे हर एक मोमेंट को कैप्चर करते हुए भी नजर आए हैं। जिप्सी के साथ भी और जो हाथी की सवारी करते वक्त की तस्वीरें भी इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। पर्यटन को कैसे बढ़ावा देना है, पर्यटन का विकास कैसे करना है, कैसे किसी टूरिस्ट प्लेस को आम लोगों की रीच बनाना है, वहां बढ़ाना है, उसके लिए ये तस्वीरें जीता जागता उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस क्षेत्र को, असम को करोड़ों के विकास परियोजनाओं की सौगात तो दे ही रखेंगे, लेकिन उसके साथ साथ एक ऐसे नेशनल पार्क पहुंचे जिसकी वैश्विक स्तर पर पहचान है। उसे और कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, उसकी पहचान को कैसे और विश्व पटल तक पहुंचाया जा सकता है, उसकी तस्वीर इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काजीरंगा नेशनल पार्क पहुंचे और यहां पहुंचने के बाद उन्होंने सफारी का न सिर्फ आनंद लिया बल्कि इसके जरिए एक मैसेज कन्वे किया कि आप सफारी पहुंचे, आनंद ले, लुत्फ उठाएं। इन तस्वीरों को देखकर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है गायत्री की पर्यटन को बढ़ावा कैसे मिल सकता है किसी एक स्टेट में, उसका जीता जागता उदाहरण पीएम की ये तस्वीरें। बिल्कुल, लक्षद्वीप में प्रधानमंत्री मोदी ने तस्वीरें जारी कर वहां पहुंचकर कैसे वहां पर पर्यटन को बढ़ावा दिया, वो बेहद बड़ा उदाहरण। और उसके बाद ठीक ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, कैसे असम में पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए। प्रधानमंत्री मोदी जब वहां पर पहुंचे तो एक बड़ा संदेश वहां से निकलकर अब दुनिया भर में जा रहा है, देश भर में जा रहा है। प्रधानमंत्री वैसे भी प्रकृति की खूबसूरती का आनंद लेते हुए इससे पहले भी नजर आए हैं और अक्सर वो प्रकृति के बीच पहुंच जाते हैं। कुछ ऐसी तस्वीर आज ये काजीरंगा नेशनल पार्क की हम आपको दिखा रहे हैं। ये काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि एक सींग के गैंडे के लिए बहुत प्रसिद्ध है और ये यूनेस्को की तरफ से भी इसे विश्व धरोहर माना जाता है। और यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह सुबह पहुंच गए। आप सोचिए, सुबह सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सफारी के लिए पहुंच गए और वहां पर उन्होंने कैसे प्राकृतिक खूबसूरती का लुत्फ उठाया और हाथी की सफारी भी की। वैभव। बिल्कुल गायत्री, पूरब से लेकर पश्चिम, उत्तर से लेकर दक्षिण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी कहीं भी जाते हैं तो ऐसी तस्वीर, ऐसी छाप जरूर छोड़कर जाते हैं जिस तस्वीर के जरिए वहां के पर्यटन क्षेत्र को, वहां के व्यापार को मजबूती मिलती है। और अब सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी को कितना मजबूत किया गया है ये आप समझिए। और अब इस कनेक्टिविटी के मजबूती के साथ ही काजीरंगा की ये तस्वीर, जिस तस्वीर को प्रधानमंत्री ने खुद साझा किया है, जब वो काजीरंगा पहुंचे वहां पर उन्होंने जंगल सफारी का आनंद लिया और ये महिला पुलिसकर्मियों से भी प्रधानमंत्री ने जो है वो बातचीत की है, उनका हौसला अफजाई किया है। यानी कि हर एक तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की काजीरंगा पार्क से जो आज सुबह से ही सामने आई है, वो तस्वीर ये बताने के लिए काफी है कि कैसे किसी भी क्षेत्र के, जैसा कि मेरे सहयोगी दीपेश जिक्र भी कर रहे थे, पर्यटन को मजबूती देना, वहां के पर्यटन, वहां पर फोटोग्राफी भी कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। बिल्कुल, और ये एक मैसेज देता है कि आप अगर किसी अच्छा, अभी 2 दिन से हम लगातार इस बात का भी जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए सुन रहे हैं कि अगर आप कहीं पहुंच रखे हैं, किसी स्टेट जा रखे हैं, तो वहां के लोकल प्रोडक्ट्स को भी लीजिए। लेकिन ये 2 तस्वीरें इस वक्त जो आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एक जंगल सफारी का अब लुत्फ उठाते, वहां सैर करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए हैं, तो वन विभाग के जो कर्मचारी सफारी को संभालते हैं उनसे भी मुलाकात की है। ये पूरा महिला स्टाफ है जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर मुलाकात करते हुए, उनसे जानकारी लेते हुए, उनसे बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जब जब गुजरात मॉडल का जिक्र वैभव और गायत्री हुआ, तब तब इस बात की तरफ इशारा हुआ कि गुजरात में कैसे टूरिज्म को बढ़ावा मिला है और उसकी छाप, उसकी झलक जो है वो अब देश भर के टूरिज्म में देखने को मिल रही है। जब प्रधानमंत्री ऐसे स्थानों पर पहुंचते हैं और वहां सफर करते हैं, वहां पहुंचने के बाद जब वहां की तस्वीरें निकलकर सामने आती है। बिल्कुल, और दीपेश, मध्य प्रदेश में कुनो नेशनल पार्क में भी उन्होंने फोटोग्राफी की थी, उस वक्त भी इस तरह की तस्वीरें प्रधानमंत्री मोदी की नजर आई थी। और आइए बढ़ते, अगर इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता
दें, लालू प्रसाद यादव की करीबी पर ईडी का शिकंजा। सुभाष यादव बालू कारोबार मामले में ईडी का शिकंजा, छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि पटना के दानापुर में ये रेड चल रही है, करीब 6 लोकेशंस पर चल रही है ये रेड। पटना में लालू की करीबी पर ईडी का एक्शन, सुभाष यादव के खिलाफ ईडी ने छापेमारी की है। बालू कारोबार से संबंधित मामला है जिसमें रेड की इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है और जानकारी ये कि पटना के दानापुर में छापेमारी की गई। इसके अलावा 6 लोकेशंस पर भी चल रही है छापेमारी। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। लोकसभा चुनाव से पहले एमपी में कांग्रेस को लगा एक और झटका। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी ने बीजेपी ज्वाइन की। मौके पर मौजूद रहे शिवराज सिंह चौहान। आपको बता दें, संदेशखाली में ईडी अधिकारियों पर हमले का मामला आया सामने। सीबीआई ने एफआईआर में कई नई धाराएं जोड़ी। शाहजहां शेख पर हत्या की कोशिश की भी जोड़ी गई धारा। लखनऊ में समाजवादी पार्टी विधायक इरफान सोलंकी को रिमांड पर लेगी ईडी। छापेमारी के दौरान मिला 1 अरब का लेन देन। संपत्तियों के बारे में इरफान सोलंकी से ईडी अब पूछताछ करेगी। और आइए बढ़ते आगे, बात करते हैं बेंगलुरु कैफे ब्लास्ट मामले की, जिसके बाद एक बार फिर से लोगों के लिए रामेश्वर जो कैफे है उसको खोल दिया गया है। विस्फोट के 8 दिन बाद कैफे खुला है धमाका मामले में, लेकिन जांच लगातार जारी है। उत्तराखंड में हिमाचल के बागी विधायकों का जमावड़ा। ऋषिकेश के एक निजी होटल में ठहरे हैं सभी बागी विधायक। सीएम योगी आदित्यनाथ आज जौनपुर का करेंगे दौरा। जिले को करीब 800 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात। डीएम और एसपी ने तैयारियों का लिया जायजा। महाराष्ट्र को लेकर गृहमंत्री अमित शाह के घर हुई बैठक। सीएम शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार बैठक में मौजूद रहे। सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा की गई। महाराष्ट्र की सीट शेयरिंग को लेकर दिल्ली में हुई चर्चा। सूत्रों से खबर, 30 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी लड़ेगी चुनाव, तो वहीं 10 सीटों पर शिवसेना लड़ सकती है चुनाव। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर का राहुल गांधी पर हमला। कहा, राहुल देश में कहीं और से नहीं लड़ सकते चुनाव, वो केवल वायनाड से ही लड़ेंगे चुनाव। कांग्रेस के नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने बीजेपी पर कसा तंज। कहा, कांग्रेस और विपक्ष के छोटे नेताओं को शामिल कर बीजेपी हुई कांग्रेस युक्त। लोकसभा चुनाव में इंडी गठबंधन की सरकार बनने का किया दावा भी। कैलाश विजयवर्गीय के क्षेत्रीय विधायक कार्यालय का उद्घाटन। कैलाश विजयवर्गीय ने लोकसभा चुनाव में एनडीए को 400 से ज्यादा सीटें मिलने का दावा किया। कहा, इंदौर में बीजेपी प्रत्याशी को 8 लाख वोटों से होगी इसकी जीत। राजस्थान के जयपुर में सदाकाल गुजरात कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम को गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने किया संबोधित। राजस्थान के डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा का बयान। कहा, बीजेपी सरकार में महिला सशक्तिकरण के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की गई। प्रधानमंत्री मोदी का तूफानी दौरा। 10 मार्च तक असम, अरुणाचल, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश का करेंगे दौरा। असम के काजीरंगा पार्क में पीएम मोदी ने जंगल सफारी का लिया आनंद। प्रधानमंत्री की तस्वीर आई सामने। पार्क में घूमते नजर आए प्रधानमंत्री। असम के काजीरंगा पार्क में प्रधानमंत्री मोदी ने की हाथी की सवारी। तस्वीरें भी आई सामने। पीएम मोदी का असम दौरे का दूसरा दिन है आज। तो वहीं हाथी की सवारी के अलावा पीएम मोदी ने जंगल सफारी भी की। असम दौरे के दौरान जनता के लिए कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी असम के अहोम साम्राज्य के जनरल लाचित बोरफुकान की 84 फीट ऊंची भव्य प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। अहोम संग्रहालय और सभागार का भी निर्माण होगा। पीएम मोदी पश्चिम बंगाल को देंगे करोड़ों की सौगात। पीएम मोदी विकसित भारत, विकसित पश्चिम बंगाल कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। रेल लाइनों की कई परियोजनाओं को राष्ट्र को करेंगे समर्पित।